अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.111 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 111 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 166 एंड 167। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमा रूट वर्ड है मीम अलिफ से, माने और जो। एंड व्हाट, अस्वाबकुम स्वाद वाउ बा से है, माने मुसीबत तुम्हें पहुंची। स्ट्रक यू, बिफेल यू, यू सफर्ड। यौमा या वाउ मीम से है, माने दिन, डे। अल्तका लाम काफिया से है, माने मुठभेड़ हुई, मुलाकात हुई, मुकाबिला हुआ। मेट फेस्ड ईच अदर। अल जमानी जीम मीम आइन से है, माने दो जमातें, द टू ट्रूप्स। फबी इज़नी अलिफ जाल नून से है, माने तो हुकुम से या तो इज़न से, बाय द परमिशन और बाय द विल। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। वलियअलमा आइन लाम मीम से है, माने और ताकि जान ले, एंड इन ऑर्डर टू नो। अल मुमिनीन अलिफ मीम नून से है, माने ईमान वाले, द बिलीवर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वमा अस्वाबकुम, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची, यौमल तक़ल जमानी, उस दिन जबकि दोनों जमातों का मुकाबिला हुआ। फबिइज़्निल्लाहि, वो तो अल्लाह के इज़्न से था। वलियअलमल मुमिनीन, और ताकि जान ले वो ईमान वालों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जो मुसीबत तुम्हें पहुंची उस दिन जबकि दोनों जमातों का मुकाबिला हुआ, वो तो अल्लाह के इज़्न से था और ताकि जान ले वो ईमान वालों को। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वमा अस्वाबकुम एंड व्हाट बिफेल यू यौमल तक़ल जमआनी, ऑन द डे व्हेन टू ट्रूप्स फेस्ड ईच अदर। फबिइज़्निल्लाहि वाज बाय द विल ऑफ अल्लाह, वलियअलमल मुमिनीन, एंड इन ऑर्डर टू नो द बिलीवर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड व्हाट बिफेल यू ऑन द डे व्हेन टू ट्रूप्स फेस्ड ईच अदर वाज बाय द विल ऑफ अल्लाह एंड इन ऑर्डर टू नो द बिलीवर्स। सूरह आल इमरान की आयत 167 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलियअलमा रूट वर्ड है आइन लाम मीम से, माने और ताकि जान ले, एंड इन ऑर्डर टू नो। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने वो लोग जो के, दोज हु। नाफ़क़ू नून फ़ाक़ ऑफ से है, माने मुनाफिक हुए। हिपोक्राइट्स बिकेम हिपोक्राइट्स। वक़ीला काफ वाउ लाम से है, माने और कहा गया। एंड इट वॉज सेड लहुम लाम से है, माने उन्हें, उनसे। टू देम तालौ आइन लाम वाउ से भी रूट वर्ड है और आइन लाम या से भी इसका रूट वर्ड आता है, माने आओ, कम। क़ातिलू काफ ता लाम से है, माने लड़ो, फाइट। फी फा या से है, माने में, इन। सबीली सीन बा लाम से है, माने राह, वे। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। औ अलिफ वाव से है, माने या और। इदफ़अू दाल फा आइन से है, माने दिफा करो, डिफेंड। क़ालू काफ वाव लाम से है, माने वो बोले। दे सेड लव लाम वाव से है, माने अगर, इफ। नालमू आइन लाम मीम से है, माने हम जानते, वी नो। क़ितालन काफ ता लाम से है, माने जंग, फ़ुनून हर्ब, फाइटिंग। लत्तबअनाकुम ता बा आइन से है, माने जरूर तुम्हारी इत्तिबा करते, सर्टेनली वी वुड हैव फॉलोड यू। हुम हा मीम से है, माने वो, दे। लिल कुफ्री काफा रॉ से है, माने कुफ्र से, टू डिसबिलीव। यौमा इज़िन या वाव मीम से है, माने उस दिन, दैट डे। अक़रबु काफ रॉ बा से है, माने ज्यादा करीब, नियरर। मिनहुम मीम नून से है, माने उनसे, दैन देम। लिल ईमानी अलिफ मीम नून से है, माने बनिस्बत ईमान के, टू द फेथ। यक़ूलूना आफ वाउ लाम से है, माने वो कहते हैं, दे अट्टर। बिअफ़वाहिहिम फा वाउ हा से है, माने अपने मुंह से, विद देयर माउथ्स। मा
میم الف سے ہے مانے جو، what لیسا لام یا سین سے ہے مانے نہیں، was not فی فا یا سے ہے مانے میں، ان قلوبہم قاف لام با سے ہے مانے ان کے دل، their hearts واللہ الف لام ہا سے ہے مانے اور اللہ، and اللہ عالم عین لام میم سے ہے مانے خوب جانتا ہے، most knowing بما با میم الف سے ہے مانے جو، of what یکتمون کاف تا میم سے ہے مانے وہ چھپاتے ہیں، they conceal۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے، وَقِيلَ لَهُمْ اور انہیں کہا گیا، تَعَالَوْا قَاتِلُوا آؤ لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا یا دفاع کرو، قالوا لو نعلم وہ بولے اگر ہم جانتے، قتالا لاتبعناکم فنون جنگ تو ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہم للکفر یومئذ وہ اس دن کفر سے، اقرب منہم للایمان زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، یقولون بافواہہم وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں، اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے اور انہیں کہا گیا آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، وہ بولے اگر ہم جانتے فنون جنگ تو ضرور تمہاری اتباع کرتے، وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا in order to know those who are hypocrites، وَقِيلَ لَهُمْ and it was said to them، تَعَالَوْا قَاتِلُوا come on fight، فی سبیل اللہ in the way of Allah، اب ادفعوا or defend، قالوا لو نعلم they said had we known it، قتالا لاتبعناکم to be a fight we would have certainly followed you، ہم للکفر یومئذ that day they were to disbelief، اقرب منہم للایمان nearer than to the belief، یقولون بافواہہم they utter from their mouths ما لیس فی قلوبہم what is not in their hearts، واللہ عالم and Allah knows well، بما یکتمون what they conceal۔ Complete translation of the words دیکھیں، in order to know those who are hypocrites and it was said to them come on fight in the way of Allah or defend, they said had we known it to be a fight we would have certainly followed you, that day they were nearer to disbelief than to the belief، they utter from their mouths what is not in their hearts and Allah knows well what they conceal۔ ریوائز کرتے ہیں ہم ان دونوں آیتوں کو تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جبکہ دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا وہ تو اللہ کے اذن سے تھا، اور تاکہ جان لے وہ ایمان والوں کو، اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے اور انہیں کہا گیا اللہ کی راہ میں آؤ لڑو یا دفاع کرو، وہ بولے اگر ہم جانتے فنون جنگ تو ضرور تمہاری اتباع کرتے، وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں، ان آیت میں جنگ احد کے ذکر کا تسلسل قائم ہے۔ جنگ احد میں جو مصیبتیں اتری وہ اللہ کے حکم سے تھیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اول تو یہ معلوم ہو جائے، یعنی یہ سب کے سامنے ثابت ہو جائے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے پر ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ ایمان کے پرکھے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ جنگ احد کا میدان دراصل ایک آزمائش کا میدان تھا، مسلمانوں کے ایمان کو اور منافقین کے نفاق کو ثابت کرنے کے لیے۔ جو ایمان میں سچے تھے وہ تو آزمائش میں اللہ کے اذن سے پورے اترے، لیکن جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے تعویلیں کرنے لگے، قسم قسم کے بہانے تراشنے لگے۔ جنگ کی شروعات سے پہلے ہی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے 300 کے لشکر کو بہکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے ٹوٹا کر ٹھیک راستے سے مدینہ واپس لوٹ گیا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کا ذکر کرتے ہیں، اور جنگ احد میں جو مصیبتیں اتری ہیں ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں اس نے اتاری جنگ احد کے موقع پر ان کا مقصد آزمائش تھا کہ کون بندہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون بندہ نفاق اپنے قلب میں رکھتا ہے، وہ ظاہر ہو جائے تمام لوگوں کے سامنے۔ اور انہیں کہا گیا اللہ کی راہ میں آؤ لڑو یا دفاع کرو، وہ بولے اگر ہم جانتے
फनून जंग तो जरूर तुम्हारी इत्तिबा करते। जब मुनाफिकीन को जंग में शिरकत की दावत दी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम फनून जंग से वाकिफ होते तो जरूर तुम्हारे साथ हो लेते। और कुछ ने कहा कि अपने से 4 गुना मुसल्लह और हर साजो सामान से लैस लश्कर के साथ खुले मैदान में निकल कर टक्कर लेना लड़ाई नहीं है बल्कि खुदकशी है। हम जंग में तुम्हारा साथ देने के लिए आमादा हैं, लेकिन जानबूझकर अपने आप को हलाकत के गड्ढे में गिराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के सिलसिले में लोगों से मशवरा किया था तो अब्दुल्ला बिन उबी ने मदीने में रहकर दुश्मन का दिफा करने की सलाह दी थी, लेकिन अक्सरियत के मशवरे पर आपने मैदान ओहद में जंग करने को तखवियत दी थी। यानी जो लोग निफाक रखते थे उनको जब जंग में शामिल होने की दावत दी गई तो उनमें से कुछ ने कहा कि हम जंग लड़ने के हुनर से वाकिफ नहीं, तो कुछ ने कहा कि जंग तो होने की ही नहीं, और बाज़ ने यह कहा कि जंग अगर हकीकत में होती तो हम जरूर शामिल होते। यानी तरीके से वो बहाने तराशने लगे ताकि जंग को अवॉइड करें। सीरत मोहम्मद बिन इसाक में है कि 1000 आदमी लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान ओहद की जानिब बढ़े। आधे रास्ते में अब्दुल्ला अबी बिन सलूल बिगड़ बैठा और कहने लगा, औरों की मान ली और मदीने से निकल कर खड़े हुए और मेरी ना मानी। अल्लाह की कसम हमें नहीं मालूम कि हम किस फायदे को नजरअंदाज रख कर अपनी जाने दें। लोगों क्यों जाने खो रहे हो? जिस कदर निफाक और शक व शुबह वाले लोग थे उसकी आवाज पर लग गए और तिहाई लश्कर लेकर ये पलीद वापिस लौट गया। यानी लोगों को बहकाने में अब्दुल्ला बिन उबी कामयाब हो गया। 1/3 लश्कर उसके साथ वापस मदीना लौट गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन हराम बनु सलमा के भाई हर चंद उन्हें समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, अपने नबी को अपने कौम को रुसवा ना करो, उन्हें दुश्मनों के सामने छोड़कर पीठ ना फेरो। लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि हमें मालूम है कि लड़ाई होने ही की नहीं। जब ये बेचारे आजिज आ गए तो फरमाने लगे, जाओ तुम्हें अल्लाह गारत करे, अल्लाह के दुश्मनों, तुम्हारी कोई हाजत नहीं, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए। एक मुसलमान ने उन्हें समझाया भी कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या कम से कम इन हमला आवारों को तो हटाओ, लेकिन उन्होंने टाल दिया कि हम तो फनून जंग से बेखबर हैं, अगर जानते होते तो जरूर तुम्हारा साथ देते। ये भी मुदाफियत में था कि मुसलमानों के साथ तो रहते, जिससे मुसलमानों की गिनती ज्यादा मालूम होती, या दुआएं करते रहते या तैयारियां ही करते। उनके जवाब का एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि अगर हमें मालूम होता कि तुम सचमुच दुश्मनों से लड़ोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देते, लेकिन हम जानते हैं कि लड़ाई होने की ही नहीं। बहरहाल ये वो बहाने थे जो मुनाफिकीन ने तराशे थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों को नाकाम करें। जंग से पहलूतही की असल वजह उनके दिलों का निफाक था जिसे वो अपने दिलों में छुपाए हुए थे। जबानी बातें तो सिर्फ मुलम्माबाजी थी, यानी ये हिपोक्रेट्स थे, इनके दिलों में हिपोक्रेसी छुपी हुई थी, मुनाफिकत छुपी हुई थी, जिसके सबब ये कई बहाने तराशते थे ताकि जंग को अवॉइड करें। जनाब बारी इरशाद फरमाता है कि वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ्र से बहुत ही नजदीक थे। इससे ये मालूम होता है कि इंसान के अहवाल मुख्तलिफ हैं, कभी वो कुफ्र से करीब जाता है और कभी ईमान के नजदीक हो जाता है। फिर फरमाया, ये अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो उनके दिल में नहीं, जैसे उनका यही कहना कि अगर हम जंग जानते तो जरूर तुम्हारा साथ देते। हालांकि उन्हें यकीनन मालूम था कि मुशरिकीन दूर दराज से चढ़ाई करके मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने की ठान कर आए हैं। वो बड़े जले कटे हुए हैं क्योंकि उनके सरदार बदर वाले दिन मैदान में रह गए थे और उनके अशराफ कत्ल कर दिए गए थे। तो अब वो इन ज़ईफ मुसलमानों पर टूट पड़े हैं और यकीनन जंग अज़ीम बर्पा होने वाली है। यानी मुनाफिकीन के लिए ये बिल्कुल क्लियर था कि मुशरिकीन मक्का अब की बार पूरी ताकत के साथ हमला आवर हुए हैं और मुसलमान बज़ाहिर कमजोर हैं और तादाद में काफी कम हैं और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे नाजुक मौके पर भी उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। हमारे लिए क्या सबक है? देखें, फनून हर्ब यानी जंग लड़ने की सलाहियतें, उसका फन सीखना हमारे लिए जरूरी है। फनून हर्ब से नावाकिफ होने का उज़र करना मुनाफिकों का काम है। यानी जंग लड़ने के स्किल्स हर मुसलमान को सीखना चाहिए। मुसलमानों को तो हुक्म है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, और उनसे लड़ने के लिए जो कुछ सिपाहाना कुव्वत से पले हुए घोड़ों से जमा कर सको सो तैयार रखो कि उससे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और उनके सिवा दूसरों पर जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता है, हैबत पड़े और अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका सवाब पूरा मिलेगा और तुमसे बेइंसाफी नहीं होगी। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। जंग ओहद के मौके पर जो मुसीबतें उतरी
دراصل وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ ان کا مقصد ایک طرف مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کو پرکھنا تھا تو دوسری طرف منافقین کو ممتاز کرنا تھا۔ منافقین تو بہانے تراش کر کے میدان جنگ آنے سے پہلے ہی راستے سے واپس لوٹ گئے۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ اگر ہم فنون جنگ سے واقف ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ کچھ کہنے لگے کہ کھلے میدان میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا خودکشی کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں نفاق تھا جس کو وہ ملمہ بعض باتوں سے چھپا رہے تھے اور اللہ ان کے نفاق سے خوب واقف تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔